महाराष्ट्र से आ रही एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पे एक बार फिर आरक्षण की मांग तेज हो गई है। दरअसल जालना में मराठा आरक्षण को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया और उसी रैली के बाबत जो है एक बार फिर मराठा आरक्षण की मांग को उठाया गया। सरकार ने 1 महीने का आश्वासन दिया था और मनोज जरांजे ने अब एक बार फिर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार को अब 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। ओबीसी के अंदर आरक्षण देने की मांग लगातार जारी है। महाराष्ट्र में मराठा समाज की आबादी 27% से ज्यादा है। महाराष्ट्र की ताकतवर जातियों में मराठा आरक्षण का मुद्दा सरकार के लिए इसलिए भी सरदर्द बना है क्योंकि महाराष्ट्र में मराठाओं की संख्या 27% से ज्यादा है। राजनीति में भी मराठा समाज का अच्छा खासा रसूख है। महाराष्ट्र के ज्यादातर मुख्यमंत्री इसी समाज से होते हैं। यही कारण है कि अब सरकार की नींद उड़ी हुई है। इस वक्त हमें देखिए कि जालना में और जालना में जो सभा हो रही है इसमें मराठाओं की संख्या क्या है इसका अंदाजा एक सभा को देखकर आप लगा सकते हैं कि 10 लाख से ज्यादा मराठा यहाँ पर पहुंचे हैं। अगल बगल का पूरा इलाका भर गया है, नेटवर्क जाम हो गया है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। 30 से 35 किलोमीटर दूर से ही गाड़ियों की पार्किंग हो रही है। इसके अलावा मिनिमम यहाँ आने के लिए 5 से 7 किलोमीटर कम से कम पैदल चलकर आना पड़ रहा है। तो आप समझिए कि किस तरह से जो मराठा समाज के लोग हैं उनकी भावना किस तरह से ये आरक्षण को लेकर है, इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कतें हैं कि जो देश में ओबीसी को लेकर राजनीति चल रही है उसकी जो प्रयोगशाला है महाराष्ट्र बना हुआ है। क्योंकि अगर मराठाओं को ओबीसी से आरक्षण दिया जाता है तो ओबीसी समाज नाराज होगा और अगर ओबीसी समाज से आरक्षण नहीं दिया जाता है तो कोर्ट में आरक्षण टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। क्योंकि हाई कोर्ट ने आरक्षण पर मोहर जरूर लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण पर रोक लगा दी और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी इसलिए 50% की सीमा पार करके आरक्षण देना सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है। यही कारण है कि जरांगे पाटिल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने मना तो लिया, लेकिन अब सरकार के सामने चुनौती ये है कि आरक्षण किस तरह से दिया जाए। मराठा आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने मनोज जरांगे का स्टेज पर आगमन। मराठा आंदोलन का चेहरा बने मनोज जरांगे पाटिल का स्टेज पर आगमन हो चुका है। इस वक्त हम जालना के उसी स्थल पर मौजूद हैं जहां पर ये सभा हो रही है और इस सभा से मनोज जरांगे पाटिल सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देने वाले हैं। 10 दिनों के अंदर सरकार मराठा आरक्षण पर हल निकाले, ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है। और उसके पहले ये शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है, दिखाने की कोशिश है कि किस तरह से मराठा समाज एकजुट खड़ा है और अगर उसको आरक्षण नहीं दिया जा सकता है तो महाराष्ट्र में कितना बड़ा आंदोलन होगा, इसकी झलक सरकार को दिखाने की कोशिश है। देखिए कि दूर दूर तक जहां तक आपकी नजरें जाएगी पूरी तरह से लोग ही लोग दिखेंगे। ये हाईवे से काफी अंदर ये सभा रखी गई है, गांव में रखी गई है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में बताया जाता है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे। एग्जैक्ट संख्या अभी तक नहीं पता चल पाई है कितनी लोग हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 10 लाख के करीब लोग हैं। और ये सभा इसीलिए ली जा रही है ताकि शक्ति प्रदर्शन किया जा सके, सरकार को दिखाया जा सके कि किस तरह से मराठा समाज की भावना है। अगर सरकार जल्दी आरक्षण का हल नहीं निकालती है तो मराठा आंदोलन और तीव्र होगा। यही कारण है कि 10 दिन का अल्टीमेटम देने से पहले ये सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि जल्दी अगर सरकार इसका हल नहीं निकालती है तो मराठा आरक्षण का मुद्दा और बड़ा हो जाएगा। मराठा आरक्षण को लेकर जालना में मराठा समाज की जो सभा शुरू होने वाली है इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए कि किस तरह से जो स्टेज पर जाने के लिए जो मराठा आरक्षण का सबसे बड़ा चेहरा, मराठा आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा मनोज जरांगे को यहाँ से जाने के लिए किस तरह से
फूल बिछाए गए हैं, पूरे रास्ते में एक स्टेज बनाया गया और इसी स्टेज से चलकर वो जो मेन स्टेज है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लगी है, जहाँ से वो लोगों को संबोधित करेंगे, वहाँ तक जाएंगे। तो किस तरह की तैयारी है, किस तरह से लोग आंदोलित है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस पूरे ग्राउंड की बात करें तो लाखों लोग आए हुए हैं, दोनों तरफ एक ग्राउंड पूरा खचाखच भरा हुआ है, हाईवे तक लोग भरे हुए हैं। करीब 20 किलोमीटर दूर से ही गाड़ियों की पार्किंग शुरू है। इसके अलावा 4 से 5 किलोमीटर मिनिमम कम से कम पैदल चलकर लोगों को आना पड़ा है और कड़ी धूप है। और इस कड़ी धूप में भी लोग जमे हुए हैं। देखिए खास तौर पे जो महिलाएं हैं वो किस तरह से यहाँ पर आई हुई हैं। ये आंदोलन पहले भी शुरू हुआ था, 2-3 महीने पहले फिर से शुरू हुआ है। इसके बाद 17 दिनों तक मनोज जरांगे भूख हड़ताल पर बैठे, हंगर स्ट्राइक पर बैठे। इसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद उनको मनाने की कोशिश की गई, 1 महीने का वक्त दिया गया था, अब वो 1 महीना भी बीत गया है। तो आज की जो सभा होनी है उस पर सभी की निगाह है, मनोज जरांगे की जो सभा है उस पर सभी की निगाह है कि आज वो क्या निर्णय लेते हैं। क्योंकि जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर मराठा आरक्षण का मुद्दा हल कर लिया जाएगा, उसको 1 महीने हो गए हैं। अब 1 महीने बाद क्या निर्णय लेते हैं, क्या फिर से आंदोलन होता है, ये देखना होगा। जो भी होगा स्टेज से बोला जाएगा कि क्या करना है मराठा लोगों को। लेकिन मराठा आरक्षण को लेकर जो मराठा आंदोलनकारी हैं वो आंदोलित है और उनका कहना है कि वो आरक्षण लेकर रहेंगे। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी पेच है कि मराठा आरक्षण किस तरीके से देने के तरीके पर सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।